नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज देखेंगे बूलियन अलजेब्रा से। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताइए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर चैप्टर या आप कहें यूनिट यूनिट बूलियन अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जितने भी प्रश्न हैं, ये कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए होंगे, कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होंगे और कुछ क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए होंगे। कौन कौन सा 4 मार्क्स का होगा वो मैं बता दूंगा आपको आगे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है बूलियन अलजेब्रा का। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कुछ डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जितने भी डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको प्रोबेबली 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। मतलब एक प्रश्न 2 नंबर का या 3 नंबर का हो सकता है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि डिफाइन कीजिए या इसका डेफिनेशन लिखिए। ऐसे भी कह सकता है व्हाट इज, है ना, व्हाट इज ऐसे करके भी जो है क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मिन टर्म, व्हाट इज मैक्स टर्म, है ना। तो पहला जो आपका यहाँ पर प्रश्न है वो ये कि मिन टर्म्स को डिफाइन कीजिए, मिन टर्म्स क्या होता है। मैक्स टर्म को डिफाइन कीजिए, मैक्स टर्म क्या होता है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसका आंसर जब आप लिखेंगे, आंसर तो मुश्किल से एक सेंटेंस का ही होगा। साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो एग्जाम्पल देने का, है ना, इन डेफिनेशन से संबंधित अगर कोई एग्जाम्पल बन पड़ता है या कोई डायग्राम बन पड़ता है तो आप एग्जाम्पल और डायग्राम जरूर लिखिए इसके डेफिनेशन के साथ। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आपको डिफाइन करना है। मिन टर्म डिफाइन कीजिए, मिन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है, और व्हाट इज टोटोलॉजी एंड फैलेसी, व्हाट इज लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट्स का जो 3 प्रकार है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इसको भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको डिफाइन करना है। साथ ही साथ एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, इसका आप आंसर लिखते समय इसका आप लॉजिक सर्किट डायग्राम भी जरूर बनाइएगा। ठीक है कि इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम क्या होता है। एंड इसका ट्रूथ टेबल, ये जितने भी गेट्स हैं इसका जो ट्रूथ टेबल है उसका ट्रूथ टेबल भी जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल का डेफिनेशन लिखना है। देन व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट, डिफाइन कीजिए जॉर गेट, एक्सनॉर गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। तो यहाँ जितने भी प्रश्न हैं वो डेफिनेशन वाले हैं और आपका 2 से 3 मार्क्स का ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन का टाइप, अगला क्वेश्चन का टाइप ये है, दिए गए लॉ को आपको स्टेट मतलब लिखना है, इसका डेफिनेशन लिखना है या कह सकते हैं इसका जो स्टेटमेंट होता है वो लिखना है। साथ ही साथ आपको इसको प्रूफ करना है यूजिंग ट्रूथ टेबल। तो इन प्रश्नों का भी आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे पहला है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है वो आपको लिखना है। इसको ट्रूथ टेबल से प्रूफ करना ये भी आप करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन लॉ, व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ। और सबसे ज्यादा हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक मान करके चलते हैं वो है व्हाट इज डिमॉर्गन्स लॉ। इसको ट्रुथ टेबल से साथ ही साथ प्रूफ करना है। नेक्स्ट, इनवॉल्यूशन लॉ। इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉ हैं, उनका स्टेटमेंट कम से कम याद जरूर रखिएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बोलते हैं कि इनवॉल्यूशन लॉ क्या है, तो इनवॉल्यूशन लॉ के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल का डबल कॉम्प्लीमेंट जो है उस वेरिएबल के बराबर होता है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया। और इसी को अगर डेफिनेशन के रूप में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे जो मैंने हिंदी में कहा उसे आप इंग्लिश में लिखेंगे कि जब भी किसी वेरिएबल को हम लोग 2 बार कंप्लीमेंट करते हैं तो मुझको वही वेरिएबल मिलता है। बस आप इसी बात को इंग्लिश में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टाइप है वो कुछ इस प्रकार से है, ड्रॉ सर्किट ऑफ द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। आपको सैंपल के तौर पर केवल मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिख दिया है, लेकिन इस तरह के और भी क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है कि दिए गए बूलियन फंक्शन के लिए आपको सर्किट ड्रॉ करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसका केवल एक आंसर बता दूंगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं, तो एक क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको इस तरीके के 5-7 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ही जो है इस प्रकार के आंसर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप जो है कॉन्फिडेंटली दे पाएंगे।
अगला जो क्वेश्चन का टाइप है वो कुछ इस प्रकार से है, इवेलुएट द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक है, यूजिंग ट्रूथ टेबल, यानी ट्रूथ टेबल की मदद से इन बूलियन एक्सप्रेशन को क्या कीजिए, इवेलुएट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए 3 क्वेश्चंस दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन का टाइप है वो कुछ इस प्रकार से है, आपको कोई लॉजिक सर्किट डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको इसके लिए इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि इस लॉजिक सर्किट डायग्राम का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, इक्विवेलेंट बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे चलिए इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए। जैसे ये ए सिग्नल जा रहा है और यहाँ से बी नॉट से गुजर करके बी नॉट बन जा रहा है। ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। तो ए, इधर से ए जा रहा है, इधर से बी नॉट जा रहा है, तो क्या निकलेगा, ए इंटू बी नॉट। अब देखिए, इधर से आपका ये जो है ए जा रहा है और ये सी जो है ये कंप्लीमेंट बन करके जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ भी आपका एंड है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी नॉट। आगे कौन सा गेट है, आगे और गेट है। और मतलब क्या होता है, लॉजिकल एडिशन। किनको किनको ऐड करना है, इस सिग्नल को और इस सिग्नल को। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ए इंटू बी नॉट प्लस ए इंटू सी नॉट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ए बी नॉट प्लस ए सी नॉट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस जो है ये 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 3 to 4 मार्क्स में। और इससे ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली 2 to 3 मार्क्स का ना, 2 मार्क्स का भी हो सकता है या 3 मार्क्स का भी हो सकता है। अगला है मिनिमाइज फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। दरअसल यहाँ पर जो है के मैप है ना, के मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल लगभग ये देखा ही गया है, 1-2 साल को छोड़ करके। चाहे तो आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे और खुद एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि के मैप से कितना क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। तो के मैप वाला क्वेश्चन है, के मैप वाला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि के मैप के जरिए हम लोग 2 प्रकार के एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। एक सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को भी सॉल्व किया जाता है के मैप के जरिए, और एक प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन को भी सॉल्व किया जाता है के मैप के जरिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा सम ऑफ प्रोडक्ट वाला है, कौन सा प्रोडक्ट वाला सम है। तो इसका हिंट्स ये है कि कहीं भी अगर पाई हो, है ना, क्वेश्चन में अगर पाई हो तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम होगा, और कहीं भी क्वेश्चन में समेशन का साइन हो तो वो सम ऑफ प्रोडक्ट होगा। जैसे प्रश्न संख्या 1 और 2, यहाँ पर देखिए पाई दिख रहा है, तो ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन है, और प्रोडक्ट ऑफ सम एक्सप्रेशन का के मैप अलग बनता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिए, यहाँ पर समेशन इस्तेमाल किया गया है, दैट इज ये आपका सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन है, और इस सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन को के मैप के जरिए क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो के मैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे कि केवल एक प्रश्न को बना करके देख लेंगे, 1 या 2, तो ऐसे नहीं होगा। आपको बहुत ज्यादा प्रश्न का यहाँ पर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। फाइनली आप यहाँ पर जितना भी प्रश्न बताया गया है उसका अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, यहाँ कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसका आंसर मेरे पिछले 2 वीडियो में से मिल जाएगा। मैंने बूलियन अलजेब्रा का 2 वीडियो ऑलरेडी प्रीवियसली डाला है, उसमें से बहुत सारा आंसर्स जो है आपको मिल जाएगा आज के प्रश्न में से। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आज मैंने बताया है, आपको उसका आंसर आपको प्रीवियस वीडियो में नहीं मिलेगा। तो जो जो प्रश्न का आंसर आप चाहते हैं कि उसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो आप लोग जल्द से जल्द आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय है नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।